देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कैंसलेशन वाला चैप्टर। कैंसलेशन, आज हम लोग कैंसलेशन के क्या हैं, हमारे 3 सेक्शंस हैं, 31, 32 एंड 33। 3 सेक्शंस है, बहुत इजीली बात करता है ये, ठीक है। ये कह रहा है सेक्शन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये बात कर रहा है कैंसिल के बारे में, कैंसलेशन के बारे में बात कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। कौन कर रहा है, कोर्ट करेगा, और तो कोई कर नहीं सकता। कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 31 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसे जो कि क्या है, वॉइड है और वॉइडेबल है, उसे वो क्या कर रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है, उसे कैंसिल कर रहा है कि अब ये क्या नहीं होगा, कि अब आप इसे एप्लीकेबल नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। एंड हु हैज़ अ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच इंस्ट्रूमेंट, क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट पर हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, रीजनेबल होना चाहिए कि भाई ये वॉइड है या तो वॉइडेबल है। तो और या फिर सेकंड पॉइंट है, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट से क्या हो रही है, किसी को सीरियस इंजरी हो रही है। क्या हो रही है, सीरियस इंजरी हो रही है, किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या हो रही है, इंजरी हो रही है। तो उसे क्या कर दिया जाएगा, एडजॉर्न कर दिया जाएगा, वॉइड और वॉइडेबल। उसे क्या कर दिया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो, अब आप इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो समझते हो ना, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स, उसे क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा अगर वो क्या है, वॉइड और वॉइडेबल है, अगर वो क्या कर रहा है, किसी को इंजरी पहुंचा रहा है। इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स एज इट इज़ ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है, बहुत आसान है, जो पढ़ा है वही एलिमेंट्स के अंदर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि द रिटन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी वॉइड एंड वॉइडेबल अगेंस्ट द प्लेंटिफ। क्या होना चाहिए, जो आपने रिटन इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो वॉइड और वॉइडेबल होना चाहिए। किसके अगेंस्ट में, प्लेंटिफ के अगेंस्ट में होना चाहिए। द प्लेंटिफ हैज़ अ रीजनेबल एप्रीहेंशन, प्लेंटिफ को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि इसकी वजह से, इस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट की वजह से मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा या तो सीरियस इंजरी हो जाएगी। थर्ड एसेंशियल है, कोर्ट ऐसा कंसीडर करेगा कि ये क्या है, एक रीजनेबल है, मतलब हम कोर्ट क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो ये क्या होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसे कैंसिल कर रहा है। कैंसिल क्यों कर रहा है, क्योंकि ये रीजनेबल है, रीजनेबल मतलब वॉइड और वॉइडेबल है। सिंपल आपको इसमें यही पढ़ना और कुछ नहीं करना है। सिंपल इतना याद रखो, कोई इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई क्या है, रिटन, कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि 2 पार्टीज़ के बीच में हुआ है। ये क्या है, ये है वॉइड और वॉइडेबल। ये हमारे कोर्ट ने कह दिया कि ये तो वॉइड और वॉइडेबल है, तो इसे क्या करो, कैंसिल करो, ठीक है। और या फिर ये क्या कर, या फिर ये क्या कर रहा है, या तो ये प्लेंटिफ को क्या कर रहा है, प्लेंटिफ को सीरियस इंजरी कर रहा है। क्या कर रहा है, सीरियस इंजरी कर रहा है, तो भी हम मान लेंगे। तो कोर्ट इसे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। भाई ये यही तो पढ़ रहे हैं, कैंसिलेशन ही तो कर रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 32, काफ़ी आसान है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट या एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसमें इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज़ हुआ। कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसमें एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट अलग बात करता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट अलग बात करता है। जैसे हमने सेक्शन नंबर 12 में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट किया, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट है बुक्स बेचने का और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है फ्लावर्स बेचने का। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, लेकिन किए एक ही टाइम पर गए हैं। और यहाँ पर कोर्ट क्या कर रहा है कि भाई एक को परफॉर्म करवा रहा है और दूसरे को परफॉर्म नहीं करवा रहा है। तो वैसा ही ये भी एग्जाम्पल है। ये यहाँ पर कह रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट कुछ और बात करता है, एक इंस्ट्रूमेंट का कुछ और मकसद है, कुछ और बात करता है। कह रहा है कि प्रोवाइड्स दैट व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स में बी पार्शली कैंसल, कि क्या, मैं बता देती हूँ कि क्या हम इस इंस्ट्रूमेंट को, देखो यहाँ ये क्या कह रहा है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट
क्या ये इंस्ट्रूमेंट, क्या हम इस इंस्ट्रूमेंट को पार्शली कैंसिल कर सकते हैं, मतलब हाफ कैंसिल कर दो और हाफ को परफॉर्म करा दो? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। सेक्शन नंबर 12 में जैसे हमने पढ़ा था वैसा ही सेम ये सेक्शन है। कह रहा है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी क्या है, डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस हैं, तो कोर्ट उसे क्या करवा सकता है, कोर्ट उसे पार्शली क्या करवाएगा, परफॉर्म करवाएगा। मतलब हाफ इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्म कराएगा और हाफ को क्या करेगा, परफॉर्म कराएगा और हाफ को कैंसिल कर देगा। तो ये सेक्शन हमारा 32 बात करता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर कुछ ना समझ आए तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अब है सेक्शन नंबर 33। सेक्शन नंबर 33 बोलता है, क्या कह रहा है ये, कि देखो अब कोर्ट क्या कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर रहा है। अब ये कैंसिल करने की वजह से पार्टी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है या इंजरी हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है। तो ये हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोवाइड्स दैट एंड cancellation of an instrument, the court may require the party to whom such relief is granted। तो कह रहा है कि जब कोर्ट क्या करेगा, कैंसिल करेगा किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कराएगा, ये रिलीफ भी प्रोवाइड कराएगा। रिलीफ भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कैंसिलेशन में 3 ही है तो तीनों हमें पता होने चाहिए। रीस्टोर एनी बेनिफिट विच ही मे रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी। एग्जाम्पल, जैसे कि ए और बी पर्सन है, इन दोनों के बीच में कुछ इंस्ट्रूमेंट हुआ, पैसे का लेन देने का कुछ सिस्टम हुआ। अब मान लो कि इस इंस्ट्रूमेंट से क्या है, इसे बेनिफिट हो रहा था, बी पर्सन को क्या हो रहा था, एक बेनिफिट हो रहा था, मान लो 500 रुपये का कुछ बेनिफिट हो रहा था। हमारे कोर्ट ने क्या कर दिया, इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया। अब ये कह रहा है कि भाई ये कैंसिल तो कर दिया, लेकिन इन पार्टीज को जो बेनिफिट हो रहा था इस इंस्ट्रूमेंट से, आपको क्या करना है, आपको इक्विटी करनी है। इक्विटी का मतलब क्या है, कि जो जो इसे नुकसान हो रहा है आप उसकी क्या करोगे, भरपाई करवाओगे, रीस्टोर कराओगे। अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ए पार्टी बी पर्सन को 500 रुपये दे रहा था, तो कोर्ट क्या कराएगा, इसका जो बेनिफिट है उसे रीस्टोर कराएगा, 500 रुपये रीस्टोर करवाएगा। टू मेक एनी कंपनसेशन टू हिम जस्टिस में रिक्वायर, आप क्या, कोर्ट क्या करवाएगा, जस्टिस प्रोवाइड करवाएगा। प्रोवाइड्स दैट वेयर अ डिफॉल्ट सक्सेसफुली रेसिस्ट एनी सूट ऑन द ग्राउंड। अब देखो जो मैंने पढ़ा है अब इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। दैट द इंस्ट्रूमेंट सॉट टू बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट इज अवॉइडेबल। आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो क्या है जी, वॉइडेबल है। द कोर्ट में इफ़ द डिफेंडेंट है रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द इंस्ट्रूमेंट। अब बेनिफिट को क्या, डिफेंडेंट को क्या मिल रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा था उस इंस्ट्रूमेंट से, अदर पार्टी से, तो कोर्ट क्या करवाएगा, रीस्टोर करवाएगा। कोर्ट क्या करवाएगा, रीस्टोर करवाएगा, जो बेनिफिट हो रहा था उसे वो प्रोवाइड करवाएगा। सो फार एज मे बी सच बेनिफिट टू द पार्टी और मेक अ कंपनसेशन फॉर इट, वो क्या करवाएगा, कंपनसेशन करवाएगा, कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल भी कर दे। अगला पॉइंट, दैट द एग्रीमेंट सॉट टू बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन द सूट इज वॉइड by the reason of his not having been competent to contract under section 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कह रहा है कि अगर कोई पार्टी क्या है, सेक्शन 11 हमने पढ़ा था, 11 में क्या, वही अनसाउंड माइंड के बारे में और इनकैपेबल के बारे में बात करते हैं। द कोर्ट में इफ़ द डिफेंडेंट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर एग्रीमेंट फ्रॉम अदर, अगर कोई ऐसा पर्सन या डिफेंडेंट क्या करता है, किसी भी तरीके का बेनिफिट लेता है, उसे मिलना था बेनिफिट लेकिन इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो गया तो नहीं मिला, तो कह रहा कोर्ट क्या कराएगा, उसे भी रीस्टोर करा कर देगा। सेम है, वही सेम जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं वही, ठीक है, कुछ नहीं है। 3 सेक्शंस हमने इसमें पढ़े हैं, 31, 32 एंड 33। ये बात करता है रीस्टोर के बारे में। 32 हमारा बात करता है किसके बारे में, कि आप क्या कर सकते हो, पार्टली
इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर सकते हो। और 31 हमारा क्या बात करता है, 31 हमारा डील करता है कि भाई यहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जा रहा है। सिंपल है। कोई डाउट आए तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है, मैसेज करके। ओके, थैंक यू।